राजधानी दिल्ली में अब घुसपैठियों अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं है। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में जबरदस्त एक्शन मोड में है। अब सीएम रेखा गुप्ता ने मोदी सरकार के साथ मिलकर इन अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल को अपना लिया है। दरअसल तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली के शास्त्री पार्क की ये तस्वीरें, जहां पर यमुना खादर में ये बीजेपी का बुलडोजर गरजा है। डीडीए ने एनजीटी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान पुराने लोहे के पुल के पास यमुना खादर में बनी 200 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हालांकि झुग्गी में रहने वाले लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन अधिकारियों की चेतावनी के बाद उन्हें वहां से झुग्गी या तो खाली करनी पड़ी या फिर डीडीए का बुलडोजर वहां पर गरजा है। तो ये तस्वीरें दिल्ली में नई सरकार बनते ही लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चुनावों के वक्त भी हमने देखा था कि जब लगातार हम पब्लिक से बात कर रहे थे तो वहां पर अतिक्रमण एक बड़ी समस्या थी और किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर इन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ था। रोड साइड जो है अपनी झुग्गियां बनाई हुई थी, जिससे आवाजाही में बहुत तकलीफें थी। और इसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि दरअसल नई सरकार बनते ही अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस तरीके से इन घुसपैठियों को, इन अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि डीडीए के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी ने अगर दोबारा झुग्गी बनाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीडीए के अवर जो अभियंता है अजय, उन्होंने बताया कि पुराना लोहे के पुल के पास यमुना खादर का यह इलाका पिछले कई सालों से 200 से ज्यादा झुग्गियां बनाकर लोग रह रहे थे और एनजीटी की ओर से यमुना खादर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश आया, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। प्राधिकरण की ओर से खादर क्षेत्र को खाली करने के लिए नोटिस 3 दिन पहले ही जारी कर दिया गया था। यहां पर ये पिलर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन झुग्गी में रहने वाले लोगों ने झुग्गियों को खाली नहीं किया, जिसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है। पुलिस बल के साथ वहां पर जो है बुलडोजर की ये कार्रवाई करते हुए इस इलाके से अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है। अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को किया गया है। जैसा कि मैंने जानकारी दी कि कई लोगों ने इसका कड़ा विरोध भी किया और आप उन लोगों को सुन सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल हम 25 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास राशन कार्ड है। मोदी ने यह कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो कई महिलाएं ये कह रही हैं कि हम यहां से हट जाते हैं और फिर यहीं पर आ जाते हैं। तो इस तरीके के वहां पर लोग भी कहीं ना कहीं मिले और उनसे बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। ये लोग जो विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद था, तो लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने के बाद दोबारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई वहां पर की गई। तो दिल्ली के अलग अलग इलाके, न सिर्फ शास्त्री पार्क के यमुना खादर का यह इलाका जहां से 200 झुग्गियों को हटाया गया है, बल्कि नगर निगम ने 6 किलोमीटर तक एक इलाका जो है वो अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस की मदद से शमशान घाट से मंडोली जेल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है और सड़क के किनारे जो अस्थायी दुकानें थी उन्हें हटाने का आदेश दिया गया और रेडी पटरी वालों को हटाया गया। उनका सामान जब्त कर लिया गया, क्योंकि वहां से वो उठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो अतिक्रमण करके वहां पर बैठे हुए थे। तो अधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है और इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरीके से अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर बरसी और जिस तरीके से वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई सबसे ज्यादा देखने को मिली, शुरुआत वहीं से हुई और फिर तमाम अलग अलग राज्यों ने योगी के इस बुलडोजर मॉडल को अपनाया इन अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए, इन घुसपैठियों से निपटने के लिए। और यहां तक कि जो आरोपी हैं, जो दरअसल माफिया हैं, उनसे निपटने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की और वही
सिलसिला जो है वो दिल्ली में शुरू हो गया है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, सीएम रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में ये बुलडोजर अभियान लगातार जारी है, जो कि इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रहा है। और सब जानते हैं कि दिल्ली में चुनावों के बीच भी किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पुलिस गई, पहचान की कि वहां पर घुसपैठिए जो रह रहे थे, जो अलग अलग इलाकों से आकर लोग वहां पर बसे थे, उनका पहचान पत्र लिया गया, पूछा गया कि कितने साल से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कड़ी में ये कार्रवाई मानी जा रही है कि जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी अतिक्रमण करके न सिर्फ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बसे हैं, बल्कि जो रोड साइड जगह है वो कब्जाई हुई है, तो उसे किस तरीके से खाली किया जाए, किस तरीके से दिल्ली को बेहतर किया जाए, इसको लेकर लगातार जो है ये अभियान चल रहा है। और ये बड़ी कार्रवाई जो दिल्ली में जो शास्त्री पार्क का इलाका है, जो यमुना खादर का इलाका है, हमने देखा कि कितनी झुग्गियां वहां पर बनी हुई है, लेकिन उन झुग्गियों को हटाया गया है। लोगों को ये आदेश दिए गए हैं कि ये जो अतिक्रमण आपने किया है इसको तुरंत हटा लें और दोबारा अतिक्रमण करने की हिम्मत ना दिखाएं। अगर ऐसा होता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ लोग इस कार्रवाई से जरूर भड़के हुए हैं, लेकिन युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कि दिल्ली में काम चल रहा है। फिर चाहे वो यमुना की सफाई का काम हो, फिर चाहे वो यमुना के आसपास के जो इलाके हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वहां से किस तरीके से इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाए, इसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और जैसा कि एक प्लान दिल्ली को लेकर बीजेपी ने तैयार किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब तैयारी चल रही है कि उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये एक कह सकते हैं कि स्वच्छ एक दिल्ली को करने का ये अभियान है। और किस तरीके से बीजेपी इसमें कामयाब होगी, किन लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन दिल्ली का सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरीके से अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। और किस तरीके से बीजेपी में सीएम रेखा गुप्ता केंद्र सरकार के साथ मिलकर इससे अतिक्रमण मुक्त करेंगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।